अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे। हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है। खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 26 जुलाई 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ये अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। इसमें एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस युक्ति से तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि भगवान आ चुका है? किस युक्ति से तुम सिद्ध करके बता सकते हो कि भगवान आ चुका है? ये बाबा का प्रश्न है। तो बाबा ने उत्तर में कहा, किसी को सीधा नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ है। ऐसे कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, टीका करेंगे, क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। इसलिए तुम युक्ति से पहले दो बाप का परिचय दो, एक हद का, दूसरा बेहद का। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, अब बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं तो समझ जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सृष्टि तो यही है, बाप को भी यहाँ आना पड़ता है समझाने के लिए। मूल वतन में तो नहीं समझाया जाता, स्थूल वतन में ही समझाया जाता है। बाप जानते हैं बच्चे सब पतित हैं, कोई काम के नहीं रहे हैं, इस दुनिया में दुख ही दुख है। बाप ने समझाया है, अभी तुम विषय सागर में पड़े हो, असल में तुम क्षीर सागर में थे। विष्णुपुरी को क्षीर सागर कहा जाता है। अब क्षीर का सागर तो यहाँ मिल ना सके तो तालाब बना दिया है। तो वहाँ तो कहते हैं दूध की नदियाँ बहती थी, गाय भी वहाँ फर्स्ट क्लास नामी ग्रामी है। यहाँ तो मनुष्य भी बीमार हो पड़ते हैं, वहाँ तो गाय भी कभी बीमार नहीं पड़ती है। कहाँ की बात सुन रहे हो? सतयुग में बाबा कहते मनुष्य भी बीमार नहीं पड़ते, गाय भी बीमार नहीं होती, फर्स्ट क्लास होती है। जानवर आदि कोई भी बीमार नहीं होते। यहाँ तो यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क है। यहाँ ये बाप आकर बताते हैं, दुनिया में दूसरा कोई जानता नहीं है। तुम जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप आते हैं सबको वापस ले जाते हैं। बाप कहते हैं जो भी बच्चे हैं वो कोई अल्लाह को, कोई गॉड को, कोई भगवान को पुकारते हैं। मेरे नाम तो बहुत रख दिए हैं, अच्छा बुरा जो आया सो नाम रख देते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। दुनिया तो ये समझ ना सके, समझेंगे वही जिन्होंने 5000 वर्ष पहले समझा है। इसलिए गायन है कोटों में कोई, कोई में भी कोई। मैं जो हूँ जैसा हूँ, बच्चों को क्या सिखाता हूँ वो तुम बच्चे ही जानते हो और कोई समझ ना सके। ये भी तुम बच्चे जानते हो, हम कोई साकार से नहीं पढ़ते हैं, कोई साकार मनुष्य देहधारी हमें नहीं पढ़ाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे अच्छी रीति ये बात समझते हो, निराकार पढ़ाते हैं। मनुष्य ज़रूर मूंझेंगे कि निराकार कैसे पढ़ा सकता है, निराकार तो ऊपर में रहते, वो कैसे पढ़ाएंगे? तुम निराकार आत्मा भी ऊपर में रहती हो, फिर इस तख्त पर आती हो। ये तख्त निशानी है। बाबा ने कहा ये तख्त विनाशी है। ये तख्त माना ये शरीर विनाशी है, इसलिए तख्त भी विनाशी है। आत्मा तो अकाल मूर्त है, वो कभी मृत्यु को नहीं पाती है, शरीर मृत्यु को पाता है। ये है चैतन्य तख्त। अमृतसर में भी अकाल तख्त है ना, वो तख्त है लकड़ी का। उन विचारों को पता नहीं है
अकाल तो आत्मा है जिसको कभी काल नहीं खाता है। अकाल मूर्त आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। उनको भी रथ तो चाहिए ना, निराकार बाप को भी रथ जरूर चाहिए मनुष्य का, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर, ज्ञानेश्वर। अब ज्ञानेश्वर नाम तो बहुतों के हैं, अपने को कोई ईश्वर समझते हैं ना। सुनाते हैं भक्ति के शास्त्रों की बातें, नाम रखाते हैं ज्ञानेश्वर अर्थात ज्ञान देने वाला ईश्वर। वो तो ज्ञान सागर चाहिए ना, उनको ही गॉड फादर कहा जाता है। यहाँ तो ढेर भगवान हो गए हैं। जब बहुत ग्लानि हो जाती है, बहुत गरीब हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तब बाप आते हैं। बाप को कहा जाता है गरीब निवाज। आखिरी वो दिन आता है जो गरीब निवाज बाप आते हैं। बच्चे भी जानते हैं बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, है ना। जानते हैं ना हम सभी, अभी बाबा आकर के क्या कर रहे हैं, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे जानते हैं कि बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वहाँ तो अथाह धन होता है, पैसे कभी गिने नहीं जाते हैं। यहाँ हिसाब निकालते इतना अरब खर्च हुआ, इतना खरब खर्च हुआ। वहाँ तो नाम ही नहीं, अथाह धन रहता है, उठाओ और दो। तुम बच्चों को अभी मालूम पड़ा है बाबा आया हुआ है हमको अपने घर ले जाने। बच्चों को अपना घर भूल गया है, भक्ति मार्ग के धक्के खाते रहते हैं। इसको कहा जाता है रात। भगवान को ढूंढते ही रहते हैं, परंतु भगवान कोई को मिलता नहीं है। अभी भगवान आया हुआ है, ये भी तुम बच्चे जानते हो, निश्चय भी है। ऐसे नहीं कि सबको पक्का निश्चय है, कोई ना कोई समय माया भुला देती है। तब बाप कहते हैं आश्चर्यवत मेरे को देखंती, मेरा बनंती, औरों को सुनावंती। अहो माया तुम कितनी जबरदस्त हो, जो फिर भी भागंती करा देती हो। भागंती तो ढेर होते हैं, फारगती देवंती हो जाते हैं, फिर वो कहाँ जाकर जन्म लेंगे, बहुत हल्का जन्म पाएंगे। इम्तहान में नापास हो पड़ते हैं। यह है मनुष्य से देवता बनने का इम्तहान। बाप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सब नारायण बनेंगे, नहीं। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वो पद भी अच्छा पाएंगे। बाप समझ जाते हैं कौन अच्छे पुरुषार्थी हैं, जो औरों को भी मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, अर्थात बाप की पहचान देते हैं। आजकल अपोजिशन में कितने मनुष्य अपने को ही भगवान कहते रहते हैं, तुमको अबला ही समझते हैं। अब उनको कैसे समझाएं कि भगवान आया हुआ है। सीधा किसको कहेंगे भगवान आया है, तो ऐसे कभी नहीं मानेंगे। इसलिए समझाने की भी युक्ति चाहिए। ऐसे कभी किसी को कहना नहीं चाहिए कि भगवान आया हुआ है। उनको समझाना है तुम्हारे दो बाप हैं, एक है पारलौकिक बेहद का बाप, दूसरा लौकिक हद का बाप। अच्छी रीति परिचय देना चाहिए, जो समझें कि ये ठीक कहते हैं। बेहद के बाप से वर्षा कैसे मिलता है ये कोई नहीं जानते हैं। वर्षा मिलता ही है बाप से, और कोई भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मनुष्य को दो बाप होते हैं। तुम सिद्ध करके बतलाते हो हद के लौकिक बाप से हद का वर्षा, और पारलौकिक बेहद के बाप से बेहद का अर्थात नई दुनिया का वर्षा मिलता है। नई दुनिया है स्वर्ग, सो तो जब बाप आए तब ही आकर देवे। वो बाप है ही नई सृष्टि रचने वाला। बाकी तुम सिर्फ कहेंगे भगवान आया हुआ है तो कभी नहीं मानेंगे और ही टीका करेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे देखो ये क्या बात करते हैं, सुनेंगे ही नहीं। सतयुग में तो समझाना नहीं होता है, समझाना तब पड़ता है जब बाप आकर शिक्षा देते हैं। सुख में सिमरन कोई करते नहीं है, दुख में सिमरन सब करते हैं। तो उस पारलौकिक बाप को कहा जाता है दुख हरता सुख करता। दुख से लिबरेट कर गाइड बनकर ले जाते हैं अपने घर स्वीट होम। उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहाँ हम कैसे जाएंगे ये भी कोई नहीं जानते हैं। न रचता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम जानते हो हमको बाबा निर्वाण धाम में ले जाने के लिए आया हुआ है। सब आत्माओं को ले जाएंगे, एक को भी छोड़ेंगे नहीं। वो है आत्माओं का घर, ये है शरीर का घर। तो पहले बाप का परिचय देना चाहिए।
वो निराकार बाप है, उसको परमपिता भी कहा जाता है। परमपिता राइट अक्षर है और मीठा है। सिर्फ भगवान ईश्वर कहने से वर्षे की खुशबू नहीं आती है। तुम परमपिता को याद करते हो तो वर्षा मिलता है। बाप है ना, ये भी बच्चों को समझाया है, सतयुग है सुख धाम। स्वर्ग को शांति धाम नहीं कहेंगे। शांति धाम जहाँ आत्माएं आती है रहती हैं, ये बिल्कुल पक्का करार। शांति धाम वो घर है हमारा जहाँ हम आत्माएं वास्तव में रहती हैं, अपने घर में अपने बाबा के साथ। बाप कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं बाबा? बच्चे, तुमको ये वेद शास्त्र आदि पढ़ने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। शास्त्र पढ़ते ही है भगवान को पाने के लिए, और भगवान कहते मैं किसी को भी शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ। मुझे यहाँ बुलाते ही हैं, आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। ये बातें कोई भी मनुष्य नहीं समझते हैं, पत्थर बुद्धि है ना। स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। पारस बुद्धि बनाने वाला है ही परमपिता बेहद का बाप। इस समय तुम्हारी बुद्धि है पारस, क्योंकि तुम बाप के साथ हो। फिर सतयुग में एक जन्म में भी इतना ज़रा सा फर्क ज़रूर पड़ता है। इतना माना इतना ज़रा सा भी है, वो भी स्वर्ग है, वो भी राम राज्य है, उसको भी देवताओं की दुनिया कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा फर्क तो है। 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। सेकंड बाई सेकंड 1250 वर्ष में कला कम होती जाती है। हर सेकंड उतरती कला, जरा जरा सा भी फर्क पड़ रहा है, लेकिन पड़ता है ज़रूर। तुम्हारा जीवन इस समय एकदम परफेक्ट बनता है, जबकि तुम बाप मिसल ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर बनते हो। सब वर्षा ले लेते हो। बाप आते ही है वर्षा देने। पहले पहले तुम शांति धाम जाते हो, फिर सुख धाम में जाते हो। शांति धाम में तो है ही शांति, फिर सुख धाम में जाते हो, वहाँ अशांति की ज़रा भी बात नहीं है। फिर नीचे उतरना होता है, मिनट बाय मिनट तुम्हारी उतराई होती है। नई दुनिया से पुरानी दुनिया होती जाती है। तब बाबा ने कहा था हिसाब निकालो, 5000 वर्ष में इतने मास, इतने घंटे, इतने मिनट, हाँ, तो मनुष्य वंडर खाएंगे। और ये हिसाब पूरा निकाला भी था किसी ने। ये हिसाब तो पूरा बताया है, एक्यूरेट हिसाब लिखना चाहिए। इसमें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। मिनट बाय मिनट टिक टिक होती रहती है। सारा रील रिपीट होता, फिरता फिरता फिर रोल हो जाता है, फिर वही रिपीट होगा। ये ह्यूज रोल बड़ा वंडरफुल है ना, वंडरफुल। इनका माप आदि कर नहीं सकते। सारी दुनिया का जो पार्ट चलता है टिक टिक होती रहती है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। ये चक्र फिरता ही रहता है। वो होता है हद का ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे कि ये अविनाशी ड्रामा है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, जो होना है वही होता है। नई बात नहीं है। अनेक बार सेकंड बाय सेकंड ये ड्रामा रिपीट होता आया है, और कोई ये बातें समझा ना सके। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। उनका एक ही नाम है शिव। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब अति धर्म ग्लानि होती है। इसको कहा जाता है घोर कलयुग। यहाँ बहुत दुख है। कई हैं जो कहते हैं ऐसे घोर कलयुग में पवित्र कैसे रह सकते हैं, परंतु उन्हों को ये पता नहीं है कि पावन बनाने वाला कौन। बाप ही संगम पर पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं। वहाँ स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं। यहाँ दोनों अपवित्र हैं। ये है ही अपवित्र दुनिया, और वो है पवित्र दुनिया, स्वर्ग, हेवन। ये है दोजक, नरक, हेल। तुम बच्चे समझ गए हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाने में भी मेहनत है। झट गरीब लोग समझ जाते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। फिर मकान भी इतना बड़ा चाहिए। इतने बच्चे आएंगे क्योंकि बाप तो अब कहाँ जाएगा नहीं। आगे तो विगर कोई कहे भी बाबा आपे ही चले जाते थे। अभी तो बच्चे यहाँ आते रहेंगे। ठंडी में भी आना पड़े, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा,
फलाने फलाने समय पर आओ, फिर भीड़ नहीं होगी। देखो तब बाबा ने ये मुरली चलाई थी, तब बहुत थोड़े से लोग थे, ये 69 के पहले की बात है। और ये जो अभी बने हैं ना कि हर 15 दिन में एक बाबा का 15 दिसंबर, 31 दिसंबर, 18 जनवरी, है ना, शिवरात्रि, होली, जो भी कोई टर्न्स अक्टूबर से लेके और मार्च अप्रैल तक चले हैं ना, तो ये 10-12 टर्न जो बनाए हैं ये बाबा ने देखो तब कहा था आगे टर्न बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक साथ तो लाखों लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, है ना। तो सबको रहने की, खाने की, बाबा से मिलने मनाने की आराम से सुविधा मिले सब, उसके लिए ग्रुप फिर बनाए और बाबा से डेट मांगी। बाबा ने फिर जो जो भी डेट बताई, ये बना दो, ये बना दो, तो हर साल उसी हिसाब से फिर मिलन मनाना शुरू हुए, जो अभी तक चल रहा है। डेट बनती है 15 दिसंबर बाबा आएंगे, 31 को आएंगे, 18 को आएंगे, 2 को आएंगे, होली पे आएंगे, है ना, वो सारा रहता है ना। तो दिवाली से शुरू होता है, होली तक 6 महीने तक मिलन मनाने में लाखों लोग बाबा से मिलन मनाते हैं। लेकिन देखो कितना वो बनाया हुआ है, प्रोग्राम बनाया हुआ है कि 20,000 15,000 का ग्रुप बनाना, इससे ज़्यादा नहीं बनाना, ताकि इतने लोग आराम से रह सके, बैठ सके और बाबा से मिलन मना सके, आराम से भोजन कर सके, सब सुविधाएं अपने परिवार जैसी, घर जैसी मिले, है ना। बाकी भक्ति में तो कितने भीड़ धक्के और कैसा कैसा होता है। कैसे अभी कोई गुरु आया था, लाखों लोग इकट्ठे हो गए और गुरु गया, भगदड़ मच गई, कितने लोग मारे गए। लेकिन अपने यहाँ आप देखोगे खाना पीना, रहना, क्लास करना, भंडारे में जाना, सब बड़ा सुविधा से सब होता है। तो बाबा ने कहा आगे प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, फलाने फलाने समय पर आओ, जो अभी हम आप सभी उसी अव्यक्त पालना में और उसी प्रोग्राम बने हुए में जाते हैं, मिलते हैं समय प्रति समय। और उसमें भी देखो ये जून को ये तारीख, ये जून को ये तारीख ऐसे मिलती है ना। फिर सेंटर्स के लोगों को संख्या मिलती है, तो कितना पूरा कायदा बना हुआ है और कितना विधि पूर्वक सब अच्छे से अच्छा होता है। सभी इकट्ठे तो एक समय आ ना सके, अगर सबको छुट्टी दे दी जाए तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उन लोगों की तरह ही भगदड़ मचेगी। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ छोटे छोटे मकान आदि, छोटे छोटे मकान बच्चे बनाते हैं, वहाँ तो ढेर महल मिलेंगे। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो पैसे सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बहुत ऐसे करते हैं जो खड्डे खोद कर भी अंदर रख देते हैं, फिर या तो चोर ले जाते हैं या तो खड्डों के अंदर ही रह जाते हैं। कितना तो ऐसे ही दबा होगा, मटके में भर के दबाते हैं, कोई कुछ करके करते हैं, कोई कुछ। फिर खेती खोदने के समय धन निकल आता है, ऐसा कितनी बार होता है, किसी का कभी कभी का दबाया हुआ और कभी कभी मिल रहा होता है ना। अब विनाश होगा, सब दब जाएगा, फिर वहाँ सब कुछ नया मिलेगा। बहुत ऐसे राजाओं के किले हैं जहाँ बहुत सामान दबा हुआ है, बड़े बड़े हीरे भी निकल आते हैं जो हजारों लाखों की आमदनी हो जाती है। ऐसे नहीं कि तुम स्वर्ग में खोद कर ऐसे कोई हीरे आदि निकालेंगे, नहीं, वहाँ तो हर चीज़ की खानियाँ आदि सब नई होंगी और भरपूर होंगी, ढेरियाँ मिलेंगी। यहाँ कलराठी जमीन है तो ताकत नहीं है, बीज जो बोते हैं उनमें भी दम नहीं रहा है। कीचड़ पट्टी अशुद्ध चीज़ें डाल देते हैं, वहाँ तो अशुद्ध चीज़ का कोई नाम नहीं होता है। एवरीथिंग इज़ न्यू सुना बाबा इंग्लिश में कह रहे हैं, एवरीथिंग इज़ न्यू, सब चीज़ वहाँ नई होती है। स्वर्ग का साक्षात्कार भी बच्चियाँ करके आती हैं, वहाँ की ब्यूटी ही नेचुरल है। अभी तुम बच्चे उस दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, इस समय ही बाप समान परफेक्ट बन पूरा वर्षा लेना है। बाप की सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण करके उनके समान ज्ञान का सागर बनना है, शांति सुख का सागर बनना है। दूसरी बात, बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। निश्चय बुद्धि बन मनुष्य से देवता बनने का इम्तहान पास करना है। वरदान में बाबा ने कहा, निश्चित विजय के नशे में रह
बाप की पदम गुणा मदद प्राप्त करने वाले मायाजीत भव। निश्चित विजय के नशे में रहे बाप की पदम गुणा मदद प्राप्त करने वाले मायाजीत भव। बाप की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज करते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वो माया के शेर रूप को चींटी समझ लेते हैं क्योंकि जानते हैं कि यह माया का राज्य अब समाप्त होना है। हम अनेक बार की विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। ये निश्चित का नशा बाप की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। तो इस नशे से सहज ही मायाजीत बन जाती है। स्लोगन में बाबा ने कहा, संकल्प शक्ति को जमा कर स्वप्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। संकल्प शक्ति को जमा कर स्वप्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। इसमें एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।